दोस्तों, ओम साई राम। कई बार हम लोग एक दूसरे पे मोहर लगा देते हैं कि हम लोग साईं भक्त हैं। पर क्या है सही साईं भक्त होने के मायने क्या हैं? कैसे पता लगेगा कि आप साईं भक्त हैं? साईं भक्ति करने के लिए, साईं बाबा का भक्त बनने के लिए, साईं बाबा का अनुयायी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बाबा के एहसास हो, बाबा का अनुभव हो। बाबा पल पल आपके साथ रहते हैं, इस चीज़ का पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बाबा वाले हैं तो हमारे मन के अंदर वो जो द्वैत की भावना है ना, वो नहीं रहनी चाहिए। द्वैत की भावना होनी ही नहीं चाहिए। परमात्मा, हमारे बाबा का जो संदेश है, सबका मालिक एक का मतलब एक। अद्वैत की भावना जिस दिन आपके हृदय में आ जाएगी, समझो आप साईं बाबा के नज़दीक होते जा रहे हो और आप बाबा के भक्त कहलाने के लायक हो। कहते हैं कि हर घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय। हर घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय। बलिहारी वा घट जा घट परगट होए। कि उस मालिक के बिना इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हर जगह बस पूजनीय बलिहारी वो जगह हो जाती है जहाँ पर उसके साक्षात्कार होते हैं, जहाँ पर उसका दीदार होता है, जहाँ उसके दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा आप एक बात ध्यान रखें कि अगर आप बाबा के भक्त हैं तो बाबा की सबसे बड़ी लर्निंग है ये जीवन की, कि अगर आपको कोई बाबा श्याम बाबा का कोई भक्त मिलता है, कोई श्री राम जी का मिलता है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त मिलता है, राधे राधे, जो भी भक्त मिलता है जिसको जो रस आनंद दे रहा है, उस रस के बारे में, उस नाम जाप के बारे में, शक्ति के बारे में आप अगर कुछ अच्छा जानते हो तो उन्हें बताकर उस नाम में उनकी आस्था और मजबूत कर दो और बढ़िया से उनको वहाँ पर भक्ति में लगा दो। यही बाबा का संदेश है। बाबा के जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग यही है। बाबा के पास जितने भी भक्त आते थे बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा कभी अब ये नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूँ और मेरी भक्ति करो और ये वो, है ना। हाँ, बाबा ने 11 वचन ऐसे दिए हैं जो परमात्मा वाणी लगती है, जो समर्थता लगती है। लेकिन बाबा के पास अगर किसी ने राम रूप में दर्शन करने की चेष्टा की तो बाबा ने उसे राम जी के रूप में दर्शन दिए। जिसने कृष्ण को पूजा उसको कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। तो इसलिए कभी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। अगर आप साईं